मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कुछ फीस से संबंधित निर्देश जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है, मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम देने से पहले आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, ताकि आपका एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत न होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हर तरह भूल कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मिलते पढ़ना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। आप पहले गौर से ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, फिर बनाना शुरू करें, फिर आपको गलती कम होगी वहाँ पर। तो सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार अवश्य कर दें और मेरे निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ें, समझे क्या है सो। सर्वप्रथम जो मेरे पास सेट जो आया है बोर्ड के द्वारा, जिसका है भौतिकी का है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसका जो फॉर्मेट दिया गया है इसको मैं समझाता हूँ, इसको गौर से सुने। इस क्वेश्चन पेपर के टॉप में सबसे ऊपर क्या लिखा होगा? क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर दिया हुआ है, जो 10 डिजिट का होगा। इसको ध्यान से जो OMR शीट आपको मिलेगा उस पर इसको लिखना है, भूलेंगे नहीं, इसको अवश्य लिखेंगे ताकि किस क्वेश्चन का OMR शीट है वो समझ में आए। ठीक है, 10 डिजिट का है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड रहता है, उस सेट कोड जो है आपको भी लिखना है, चाहे ABCD करके लिखा हुआ रहता है। आपके पास जो सेट आएगा, ए वाला आए या बी वाला आए या सी वाला आए, जो सेट आएगा उसको आप लिखेंगे इस पर OMR शीट पर। क्लियर। तीसरी बात है कि इस विषय का सब्जेक्ट का कोड रहता है, कोड भी लिखना ना भूलेंगे। कोड है जिसका 117 यानी 117 याद कर लें। जिसका जो कोड है, विषय कोड है, सब्जेक्ट कोड है, वो 117 है। ठीक है, यह होता है टोटल फुल मार्क्स 70 का है, 70 का है। ओनली थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है। इसमें कुल प्रश्न की संख्या, टोटल क्वेश्चन 96 होते हैं। कितने होते हैं? 96। उसमें से आपको समझा दें 96 में कौन कौन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसको समझें। पहला जो वस्तुनिष्ठ सवाल जो है, MCQ क्वेश्चन है, उसकी संख्या 70 होती है। क्या होती है? 70। उसमें से मात्र 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। क्या देना है? 35 क्वेश्चन का। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। स्पष्ट हो गया? दूसरा टाइप का होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। वो होता है, उसकी संख्या होती है 20 यानी 20। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन के दाहिने साइड में मार्क्स लिखा हुआ होता है, जिसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 10 से 11 नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आपको काउंटिंग मात्र 10 पर ही करेगा होगी। तीसरा टाइप का होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में होता है क्या? उसकी संख्या 6 रहेगी, ओनली 6। और 6 में से मात्र 3 का जवाब देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर होता है। क्या होता है? प्रत्येक नंबर 5 नंबर का होता है। क्लियर? नो डाउट। आपका जो एग्जाम जो होगी उसका समय है 3 घंटा 15 मिनट। कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। क्लियर? ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट समय दिया गया है। आप क्वेश्चन मिलेगा 15 मिनट पहले मिलेगा, आप पढ़े, और जब समय हो जाएगा तो आपको एग्जाम 3 घंटा का टाइम शुरू होगा वहां पर। ओके, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। कुछ बोर्ड के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन को निर्देश दिया गया है, उसको फॉलो करें। क्या फॉलो करना है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट इंटर हिज हर क्वेश्चन बुकलेट नंबर 10 डिजिट इन द OMR आंसर शीट। मैंने पहले बोल दिया कि आपको जो 10 डिजिट का जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ रहेगा उसको OMR शीट में लिखें, लिखना ना भूलेंगे। दूसरा जो दिया हुआ है निर्देश, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज practicable।
विद्यार्थी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें, अपने शब्द में उत्तर दें। क्लियर। तीसरा दिया हुआ है कि फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन कैंडिडेट्स फुल मार्क्स मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के दाहिने साइड में क्वेश्चन में कौन क्वेश्चन कितना मार्क्स का है वो लिखा हुआ है। नंबर 4 में दिया हुआ है एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट्स हैज बीन अलॉटेड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप 15 मिनट जो एक्स्ट्रा समय दिया गया है क्वेश्चन को, प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है 5 नंबर। दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। क्लियर, 2 भाग बढ़ा हुआ है, ए और बी पार्ट में बढ़ा हुआ है, इसको देखना है। नेक्स्ट अगला जो निर्देश 6 नंबर में दिया हुआ है, इन सेक्शन देयर आर 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 35 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। आपको जो वस्तुनिष्ठ सवाल दिया गया है वो संख्या है 70, जिसमें से आपको 35 एंड 35 का ही जवाब देना अनिवार्य है। इफ द कैंडिडेट्स आंसर मोर देन 35 क्वेश्चंस, द फर्स्ट 35 क्वेश्चंस ओनली विल बी इवेल्युएटेड। यदि कोई ऐसे छात्र एवं छात्राएं 35 से ज्यादा दे देते हैं आंसर, तो उससे कोई बेनिफिट को मिलने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। मात्र 35 का ही इवेल्युएशन होगा, बाद बाकी सबको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि आप 35 बना लिए हैं, आपको काउंटिंग में 36, 37, 38, 39, 50, 60 तक चला जाता है। आप समझते हो कि नहीं, जितना बनाएंगे उतना ज्यादा हमको नंबर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, आपको मात्र 35 का ही काउंटिंग किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या निर्देश दिया गया है गौर से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। फॉर आंसरिंग दिस डार्कनिंग द सर्किल विथ ब्लैक ब्लू बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ OMR आंसर शीट। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप जो OMR शीट का जो सर्किल को जो रंगते हैं, भरते हैं, उसको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से ही, बॉल पेन से भरें, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से ही भरें। क्लियर, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी इनवैलिड। क्या कहता है, डू नॉट यूज व्हाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल etc इन द OMR आंसर शीट, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी इनवैलिड। आप किसी भी परिस्थिति में व्हाइटनर का यूज न करें, किसी लिक्विड का यूज न करें, ब्लेड का यूज नहीं करें और नाखून का यूज नहीं करें। इस परिस्थिति में आपका रिजल्ट को इनवैलिड कर दिया जाएगा। ओके, अगला निर्देश क्या दिया हुआ है, इन सेक्शन बी देयर आर 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में कितना आता है, 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी होता है। आउट ऑफ विच एनी 10 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर, उसमें से मात्र 10 का जवाब देना है। क्या जवाब देना है, ओनली 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 3 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर। और उसमें लॉन्ग आंसर भी है, जो 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मात्र 3 का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ओके, नंबर 8 में कह रहा है क्या, यूज एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, जैसे कि ईयरफोन, जैसे कि ब्लूटूथ, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। यदि पकड़े जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन से निकाल दिया जाएगा या कोई सजा भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द बोर्ड। ओके, आप फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि उसको एग्जामिनेशन पीरियड में कोई समझ में दिक्कत न हो। धन्यवाद।